साले इंस्पेक्टर हरामी, अभी तुझे नहीं पता तू किसके सामने खड़ा है। जब तुझे पता चलेगा ना तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी, समझा? साले तुझे बहुत शौक है लड़कियां छेड़ने की। अब हम तेरा ऐसा हाल करेंगे तू कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तुझे हम नंगा सड़क पे दौड़ाएंगे। हवलदार, तुम लोग खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? इन तीनों लड़कियों को पकड़ो और हथकड़ी लगाओ। चलो ठीक हुआ कर्नल साहब, तीनों को एक साथ ही छुट्टी दे दिए, वरना हम तीनों एक साथ रिया की शादी में नहीं जा पाते। सही कहा तूने, इतने महीनों बाद छुट्टी मिली है, वरना तो हम लोग सिर्फ फोन पर ही शादी देख लेते। इस बार रिया की शादी में पूरा धमाल करेंगे। मैं तो रिया की शादी में डांस फ्लोर हिला दूंगी। इतने दिनों की ड्यूटी का सारा थकान वही निकालेंगे। और हाँ, बारात में सबसे आगे हम तीनों ही नाचेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी जल्दी तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि शादी आज रात ही है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हाँ, तू ठीक कह रही है, हमें जल्दी तैयार होना चाहिए। चलो पहले हम स्नान कर लेते हैं। सच में ठंड के मौसम में नहाने का मजा ही अलग होता है। और आज तो पानी भी कितना गर्म आ रहा है। हाँ, सही कहा। बस अब बहुत हो गया नहाना, चलो जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो हम सब पूरी तरह तैयार हो गए, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक बुलेट है, हम कैसे जाएंगे? अरे तुम दोनों चुप करो, तुम दोनों को नहीं पता मैं बचपन में गांव में बाइक रेस में नंबर 1 थी, इसलिए बुलेट मैं चलाऊंगी। चलो फिर ठीक है, हमें निकलना चाहिए। जय हिंद सोल्जर। जय हिंद सोल्जर। मैडम, आप लोग घर जा रही हैं, हमारा भी बहुत मन करता है अपने घर वालों से मिलने का। अगर आपके रास्ते में हमारा गांव पड़े तो बस इतना कह देना, हम ठीक हैं और बहुत जल्द घर वापस आएंगे। सर, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर आपके घर वालों तक आपका संदेश पहुंचाएंगे। आप लोग ही तो हैं जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। सर, हमें जल्द निकलना होगा। सर, आप लोग अपना ख्याल रखना और बॉर्डर का भी ख्याल रखना, हम जल्द वापस आएंगे। सुरक्षित जाना और सुरक्षित लौटना। छुट्टी पर हो, लेकिन याद रखना, वर्दी कभी छुट्टी पर नहीं जाती। देश तुम पे भरोसा करता है। जय हिंद। जय हिंद सर। यार कितना मजा आ रहा है। 2 सालों के बाद हम लोग आज गांव वापस जा रहे हैं, शादी में खूब मजा करेंगे। तू सही कह रही है, आज हम गांव पहुंचकर पहले घर वालों से मिलेंगे, फिर हम शादी में जाएंगे। लेकिन कर्नल साहब 15 दिन की छुट्टी दिए हैं, हमें 15 दिन खूब मजा करना चाहिए। साहब, आप भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं, देखकर मजा आ जाता है। कल सब्जी मंडी में आप कमाल कर दिए थे सर। कल सब्जी वाले आपके पैरों पे गिर के कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तुम लोगों ने मेरा जलवा कहाँ देखा? वो तो एक गरीब सब्जी वाला था, मैं तो अच्छों को अपने पैरों पे गिरा देता हूँ। सर, तभी तो मैं आपके इसी कारनामे पे दीवाना हूँ। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दरोगा साहब, आप मानो या ना मानो, मेरी ड्यूटी जब से आपके साथ लगी है मैं बहुत माला माल हो गया हूँ। अब पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तुम लोग मेरे बताए रास्ते पे सिर्फ चलो
पैसा, इज्जत, नाम, पावर सब कुछ मिलेगा। बस इसी तरह काम करते रहो। दरोगा साहब, आज कहाँ हमला बोलना है, या फिर उसी सब्जी मंडी में आज भी चलना है? तभी तो तुम लोग अभी भी कच्चे खिलाड़ी हो। एक जगह रोज रोज नहीं जाना चाहिए। आज कोई नया मुर्गा फंसाएंगे। गाड़ी लेके चलो, ये रास्ता जो हाईवे पे जाके मिला है, आज हम उससे पहले डेरा जमाएंगे, वहीं से आज का खर्चा निकालेंगे। अब हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। 2 किलोमीटर और बचा है। अब हम 3 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। हाँ, तू ठीक कह रही है। हम लगभग 5-6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। मुझे भूख भी लग रही है। शाम होने वाली है, अभी तक कोई बड़ा मुर्गा हाथ नहीं लगा। चलो थोड़ी देर और यहीं पर मजे लेते हैं, शराब और ताश का। दरोगा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? अभी आप शराब का मजा लीजिए। जो भी आज इस रास्ते से आएगा उसी से 10-20 हजार ले लेंगे। शाम के दारू और चिकना के लिए हो जाएगा। उधर देखा, लग रहा है कोई बुलेट गाड़ी आ रही है। सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी, लग रहा है आज का काम बन गया। ओए, ब्रेक लगाओ। इतनी जल्दी किस बात की है? यहाँ से हर गाड़ी पूछताछ के बाद ही गुजरती है, समझी? सर जी, हम कहीं भाग नहीं रहे। आराम से बताइए, आपको क्या पूछताछ करना है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है सुंदरियो? रुको जरा, भगवान ने तुम्हें कितने फुर्सत से बनाया है। देखो तो सही, शराब के साथ अगर सवाब भी मिल जाए तो कितना मजा आता है ना। मुझे अभी अभी ख्याल आया है। इंस्पेक्टर, जुबान संभाल के बात कीजिए। वर्दी पहनकर ऐसी घटिया बातें करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी जुबान पे लगाम लगाइए। वर्दी का रौब दिखाकर अपनी गंदी सोच मत छुपाइए। अगर इज्जत से बात नहीं कर सकते तो हम भी चुप खड़े रहने वालों में से नहीं है। हाँ। वाह, क्या तुम तीनों की अदाएं, तुम तीनों जैसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। ये सड़क है और यहाँ कानून नहीं, मेरा हुक्म चलता है। जो मेरे सामने अकड़ कर खड़ा रहता है वो सीधा थाने के अंदर मिलता है, समझी? दरोगा जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो इनसे पैसा लेना था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपको ज्यादा शराब चढ़ गई है। अरे चल हट, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है? मैं उनसे दोनों लूंगा। अभी तुम सब देखते रहो मैं क्या क्या करता हूँ। सर, बात बिगड़ भी सकती है। इन लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ तो? इस जिले का नया डीएम बहुत ईमानदार है। सर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। 1 मिनट में डीएम का ट्रांसफर करवा सकता हूँ इस जिले से। और आज इन तीनों लड़कियों को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये तीनों लड़कियां साधारण नहीं है। इनकी आंखों में जरा भी डर नहीं दिख रहा है। हवलदार, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जो होगा मैं देख लूंगा, समझा? अब तू जाके अपनी ड्यूटी कर, यहाँ किसी को आने मत देना। ये इंस्पेक्टर हमें ऐसे नहीं जाने देगा। अब इसे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी, वरना हम शादी में समय से नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तू सही कह रही है। इस इंस्पेक्टर को बिना सबक सिखाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना आम आदमी कैसे चैन से रहेगा। हाँ, हम इंस्पेक्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वरना आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवानी ही पड़ेगी। क्या तुम तीनों तैयार हो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए? खामोशी से मान जाओ और यहाँ से चली जाओ, वरना थाने ले जाके बहुत बुरा हाल कर दूंगा। साले इंस्पेक्टर हरामी, अभी तुझे नहीं पता तू किसके सामने खड़ा है। जब तुझे पता चलेगा ना तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी, समझा? साले, तुझे बहुत शौक है लड़कियां छेड़ने की। अब हम तेरा ऐसा हाल करेंगे तू कभी सोचा भी नहीं होगा।
अब तुझे हम नंगा सड़क पे दौड़ाएंगे। हवलदार, तुम लोग खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? इन तीनों लड़कियों को पकड़ो और हथकड़ी लगाओ। आज मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। देख लिया तुम लोगों ने मेरी औकात। अब चिल्लाकर दिखाओ, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, दोगलापन छोड़ दो। अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है हम तीनों कौन है। आज जवाब सिर्फ तुझे नहीं, पूरे सिस्टम को देना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो। आज तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। मैं तुम तीनों की जिंदगी तबाह करके ही छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, तू अपनी मुसीबत खुद बुला रहा है। अगर मैंने अभी एक फोन घुमा दिया ना तो तेरा पूरा थाना कांप उठेगा। तेरा क्या होगा तुझे भी नहीं पता चलेगा, समझा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस खूबसूरत रेगिस्तान की सैर कराने वाला हूँ। मेरे लाइव वीडियो से जुड़े रहिए, आज बहुत मजा आने वाला है। पीछे देख रहे हो आप लोग, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म के सेट पे आ गया हूँ। जो भी अभी लाइव जुड़ा है, जल्दी से कमेंट में हाई लिखो, मैं सबको रिप्लाई करने वाला हूँ। 1 मिनट, आगे सड़क पे कुछ अजीब दिख रहा है। लगता है आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आगे कुछ पुलिस वाले और कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं। लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। आपको पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या हो रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जुड़े रहो, मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। दोस्तों, मैं अब पास आ गया हूँ। आप लोग लाइव देख रहे हो, यहाँ पुलिस इन लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। सर, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? क्या आप इसका जवाब देंगे? और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? इन्हें किस आधार पर पकड़ा गया है? दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कुछ पुलिसकर्मी 3 लड़कियों को पकड़े हुए हैं। कानून के अनुसार महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही हिरासत में ले सकती है। तू वीडियो बनाएगा? हवलदार, इसे भी पकड़ो। अब इसे समझ आएगा। थाने में इसकी पूरी खबर लेंगे। साहब, कैमरा तोड़ने से सच नहीं टूटता। लाइव चल रही थी, आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी तक लाखों लोग देख चुके होंगे। भैया, आप टेंशन मत लीजिए, इस इंस्पेक्टर का बहुत जल्दी घमंड टूटने वाला है। इसे अपनी वर्दी पर बहुत घमंड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय 1 मिलियन। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे पास जो लाइव तस्वीरें पहुंची हैं उनमें पुलिस रेगिस्तान हाईवे पर 3 लड़कियों को पकड़कर खड़ी दिखाई दे रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इन लड़कियों को किस आधार पर रोका गया, ये अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश भर में जनता इस वीडियो को लेकर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और न्याय की मांग तेज होती जा रही है। हमारी मीडिया टीम मौके पर यानी रेगिस्तान वाले उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां पुलिस तीनों लड़कियों को रोककर खड़ी है। हम लगातार जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी और सही जानकारी पाने के लिए हमारे लाइव वीडियो से जुड़े रहिए। डीएम सर क्या फोन कर रहे हैं? लग रहा है थाने में कोई बड़ा केस आया होगा, इसीलिए डीएम साहब फोन कर रहे हैं। क्या रे इंस्पेक्टर, तू क्या कर रहा है और तू किसे पकड़ रखा है? अभी तुझे नहीं पता वो तीनों लड़की कौन है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हरामखोर, तेरी वीडियो वायरल हो रही है। अभी मेरे पास कर्नल साहब का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में थे। कर्नल साहब कह रहे थे वो तीनों लड़कियां कोई आम लड़की नहीं है, वो तीनों आर्मी अफसर हैं। अब तू नहीं बचेगा। सर, आप क्या कह रहे हैं? ये तीनों लड़कियां फौजी हैं? मुझे नहीं पता था। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब कह रहा है गलती नहीं होगी? तूने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है। ऊपर मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए तुझे अभी के अभी सस्पेंड कर रहा हूं। और सुन, मैं भी आ रहा हूं। जब तक मैं पहुंचूं, तू माफी मांगता रहना। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी सर। जी सर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दर्शकों, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक यही इंस्पेक्टर इन लड़कियों के सामने सख्ती दिखा रहे थे, लेकिन अब ये घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ देर पहले तक कार्रवाई कर रहा अधिकारी अब इन्हीं लड़कियों के सामने माफी मांगने पर मजबूर दिखाई दे रहा है। आखिर इन तीनों लड़कियों की असलियत क्या है और ऐसा क्या सामने आया कि अधिकारी को यूं सबके सामने झुकना पड़ा? इस वक्त हर किसी के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है। मैडम, अब कैमरा सीधे आप पर है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आप कौन है। ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस अधिकारी को सबके सामने झुकना पड़ा? ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आई जिसने हालात को पल भर में बदल दिया और एक पुलिस अधिकारी को सबके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? अगर आप चाहें तो अपना नाम और अपनी असली पहचान हमारे दर्शकों के सामने रखिए ताकि सच सबके सामने आ सके। हम देश के हर नागरिक से बस यही कहना चाहते हैं, झूठ के सामने कभी मत झुकिए। सच के साथ खड़े रहना ही इंसान की असली ताकत होती है। जब तक आपसे कोई गलती ना हो, किसी के डर से सिर झुकाने की जरूरत नहीं होती। कानून सबके लिए बराबर है बे, और सम्मान हर नागरिक का अधिकार है। हम तीनों भारतीय सेना के अधिकारी हैं। हम छुट्टी पर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की। हम चुप रहे क्योंकि हम देखना चाहते थे कि इस देश में कानून आम नागरिक को कितनी सुरक्षा देता है। अब हमने वर्दी की ताकत नहीं दिखाई, हमने कानून की ताकत पर भरोसा किया, क्योंकि असली शक्ति पद में नहीं बल्कि अनुशासन और सच्चाई में होती है। आज अगर कोई झुका है तो वो हमारी वजह से नहीं था, बल्कि अपने किए गए व्यवहार की वजह से झुका है। कानून सबको बराबर देखता है। हम सैनिक हैं, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन देश के कानून पर विश्वास करना हमारा संस्कार है। सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने व्यवहार से कमाया जाता है। तुझे बहुत घमंड था अपनी वर्दी पर। अब बोल, कैसा लग रहा है? आम जनता को परेशान करने में तुझे बहुत मजा आता है ना? अब तू जेल जाएगा। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, एक बार और मौका दे दीजिए। आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी सर, मैं कसम खा के कहता हूँ। तुझे मौका नहीं मिलेगा, अब जेल की हवा मिलेगी। हवलदार, इसे हथकड़ी लगाओ और थाने लेकर चलो। अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। आर्मी अफसर, मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से इस क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। मैं स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सर, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस देश में आम नागरिक को भी उतना ही सम्मान मिले जितना किसी पद वाले व्यक्ति को मिलता है। वर्दी का असली मान डर से नहीं, व्यवहार से बनता है। सम्मान पद से नहीं, इंसानियत से मिलता है। अगर आज के बाद कोई निर्दोष इंसान बेवजह परेशान नहीं होगा, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी माफी होगी। सर, हमें माफी नहीं, बदलाव चाहिए, ताकि कल किसी बेगुनाह को सड़क पर अपना सम्मान साबित न करना पड़े। कानून की ताकत तभी है। सर, क्या आज के बाद ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित माना जाए या फिर ये सिर्फ एक और वादा है? पूरा शहर आपको देख रहा है, कृपया स्पष्ट जवाब दीजिए। ये कोई वादा नहीं, आदेश है। आज के बाद इस इलाके में किसी भी निर्दोष नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा। कानून डराने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए होता है। जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा वो सीधे जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। दर्शकों, आपने अभी जो देखा वो सिर्फ एक घटना नहीं है, एक बड़ा संदेश है। कुछ देर पहले तक यहाँ हालात बिल्कुल अलग थे। एक आम नागरिक को रोका गया, दबाव बनाया गया, लेकिन सच सामने आते ही वही अधिकारी कानून के सामने झुकता दिखाई दिया। आज प्रशासन खुद मौके पर पहुंचा, कार्रवाई हुई थी और ये साफ कर दिया गया कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अपने अधिकारों को जानिए, गलत के सामने खामोश मत रहिए, क्योंकि जब सच के साथ हिम्मत खड़ी होती है तो कानून भी उसी के साथ खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, आज की इस घटना ने एक बात साफ कर दी, सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। अगर आपको भी लगता है कि हर नागरिक को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही सच्ची घटनाओं और जागरूक करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन सच की आवाज़ को और मजबूत बनाती है। धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ।